नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, 90% कर्मचारी निकला चुके हैं पीएफ का पैसा। नजर की आंदोलनरत एचईसी के अधिकारी 12 महीने से नहीं मिला है वेतन, दिल्ली जाएंगे डायरेक्टर्स। आपको बता दें कि एचईसी में पिछले 5 दिनों से अधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों की मांग है कि 12 महीने का बकाया वेतन शीघ्र दिया जाए। अधिकारियों ने कहा एचईसी को बचाना है तो सबसे पहले अस्थायी सीएमडी की मांग पूरा करें। जब तक अस्थायी सीएमडी नहीं होगा एचईसी को बचाना मुश्किल होगा। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा सीएमडी नलिन सिंघल को अतिरिक्त प्रभार है। जब से इन्होंने पद संभाला है प्लांट का एक बार भी दौरा नहीं किया है। एचईसी में 3500 कर्मचारी हैं। इसके अलावा आसपास के छोटे दुकानदारों की कमाई भी एचईसी के कर्मचारियों से होती है। एक अनुमान के मुताबिक एचईसी लगभग 30,000 लोगों का पेट पलता है। तो वहीं अगली बड़ी जानकारी है, ईडी हेमंत सोरेन को भेज सकती है दूसरा समन। मुख्यमंत्री ने मांगा था समय बढ़ सकती है परेशानी, तीसरे समन के बाद कोर्ट जा सकती है ईडी। बता कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने समय मांगा था। खबर आ रही है कि ईडी अब दूसरे समन के लिए तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन इस बीच ईडी दूसरे समन की तैयारी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, लेकिन ईडी के पास चिट्ठी भेजकर समय मांगा गया। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे निर्धारित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 3 सप्ताह का समय दीजिए। इस चिट्ठी के इधर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यदि मैं गुनहगार हूं तो समन क्यों, यदि हिम्मत है तो ईडी मुझे गिरफ्तार करे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, निजी यूजी स्टेट काउंसलिंग को लेकर के। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग को लेकर के। पहले राउंड में राज्य के सरकारी व गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 797 स्टूडेंट का चयन। इनमें से 410 छात्राएं व 387 छात्र हैं। बता कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद जेसीईसी की ओर से राज्य के सरकारी व गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस एवं बीएचएमएस कोर्स में नामांकन के लिए स्टेट कोटा के तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें पहले राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट के अनुसार 797 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, हत्यारा पिता गिरफ्तार। तलाक में 14 माह की बच्ची बन रही थी रोड़ा, इसलिए पिता ने डैम में फेंका। बता दें कि पति पत्नी में दूसरे पर शक की वजह से रोज लड़ाई करते थे। 9 तलाक तक आ पहुंची थी, लेकिन दोनों के बीच तलाक में बाधा। 14 माह की उनकी बच्ची ना बने, यह सोच पिता ने अपनी दुधमही बच्ची को ध्रुवा डैम में फेंक दिया। पिता को शक था कि बच्ची उसकी नहीं है। हत्यारे पिता अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अमित कुमार मूल रूप से लातेहार के चंदवा का रहने वाला है। वह वर्तमान में सेक्टर 2 साइड 5 में बी 1861 में अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या आ रही है, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पूर्तांक में 1.25 लाख के 250 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। बता कि रांची में ब्राउन शुगर की बिक्री इन दिनों धड़ल्ले से बढ़ गई है। स्कूल व कॉलेज के युवाओं के बीच नशे का सामान पहुंचा जा रहा है। सोमवार को पूर्तांक ओपी पुलिस ने 250 पुड़िया करीब 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ब्राउन शुगर की कीमत करीबन 1.25 लाख रुपए बताई गई है। हटिया डीएसपी को सूचना मिली थी कि पूर्तांक इलाके में एक महिला बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर बेचने के लिए निकली है। इसी सूचना पर हटिया डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई। पूर्तांक इलाके में घेरकर महिला को पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर मिला। पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है वह कहां से ब्राउन शुगर लाती थी ताकि सरगना तक पहुंचा जा सके। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, खेलेंगे कई दिग्गज क्रिकेट, रांची में होगा महा मुकाबला। बता दें कि 12 से 23 नवंबर तक होगा रांची में
भी क्रिकेट का महासंग्राम। पहले मैच में सिक्किम से भिड़ेगा झारखंड। मतलब कि झारखंड भी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। 12 से 23 नवंबर तक JSCA में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ट्रॉफी में 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रांची में ग्रुप E का मैच होना है। रांची में क्रिकेट के इस महासंग्राम में 7 टीम हिस्सा लेंगी। हर दिन इस टूर्नामेंट में 3-3 मैच खेले जाते हैं। रांची में जिन टीमों की मैच होगी वह ग्रुप E में है। इस टीम में मिजोरम, मुंबई, महाराष्ट्र, बंगाल रेलवे सर्विसेज एवं पांडुचेरी की टीमें शामिल हैं। इसके साथ ही रांची के साथ यह ट्रॉफी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में भी होगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, जाम कैपिटल बनी रांची। बताते कि सहायताओं का जुलूस पहले से तैयार नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस 2 घंटे जाम रहा शहर। बताते कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। सोमवार को पूरा शहर 2 घंटे तक जाम रहा। पूर्व निर्धारित रैली की जानकारी होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात सुगम बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की गई। 25 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले 15,000 से ज़्यादा सहायता कर्मी समेत अन्य संगठन के लोग दोपहर 1:20 पर मोरहाबादी से जुलूस की शक्ल में राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, नगर निगम की ओर से 60% की कूड़े का उठाव पर सितंबर में आई कंपनी अप्रैल से ही यूजर चार्ज वसूल रही है। बड़ी राजधानी में दीपावली और छठ के बाद साफ सफाई की स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि शहर में 2 लाख से अधिक घर हैं, लेकिन मात्र 60% घरों से ही नगर निगम कूड़ा का उठाव कर रहा है। ऐसे में जिन क्षेत्रों या घरों में निगम के सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं वहां सड़कों पर कूड़े का ढेर दिख रहा है। कई क्षेत्रों में निगम के सफाई कर्मी और स्थानीय लोग कूड़े के ढेर में आग लगाकर जला रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चतरा से। चतरा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। दुर्घटना में व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। ASI घायल। कि चतरा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में ASI शशिकांत ठाकुर को चोट आई है। इनका इलाज चतरा सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की है, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद जवान घायल हो गए हैं। इस झड़प में ASI शशिकांत ठाकुर के साथ मारपीट की गई। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आ रहा है। आप कहते हैं कि दुर्घटना में ग्रामीण की मौत के बाद आक्रोशित हुए थे लोग। घटना चतरा के पुलिस लाइन नवाडी पथ स्थित हेरू पुल के पास की है, जहां सुबह एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। डहुरी गांव के 28 वर्षीय पप्पू कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस को उसकी सूचना मिली तो घटनास्थल पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, झारखंड में संताल आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। संतालियों की संस्कृति और परंपरा का उद्गम स्थल है लुगुबरू। देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु। कहते चले कि झारखंड में संताल आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है। बोकारो जिले के गोमिया के ललनपनिया में आज से मेले की शुरुआत हुई है। पहाड़ पर आज से लोग इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन के इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इस मेले का खास महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों संताल आदिवासी इसमें शामिल हो रहे हैं। देश भर से लोग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ लुगू बाबा ने संतालियों को धर्म का ज्ञान दिया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, खेल से खिलवाड़ करते झारखंड में देखने को मिल रही है। कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता में फंड की कमी से कई खेलों के आयोजन पर संकट। बोकारो में 1591 स्कूल में मात्र 21 PT टीचर। बाद के शिक्षा विभाग की ओर से 11 नवंबर से खेलो झारखंड के तहत सभी स्कूलों में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। बोकारो में भी इस प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि जिले की 1591 स्कूलों में 1064 स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं है। यही नहीं कि 454 स्कूलों के लिए खेल सामग्री के लिए मिले 30,87,870 रुपये मार्च में ही लैंस हो गए। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, बैंकों के पास गार्ड रखने का फंड नहीं। 454 ATM में से 80% में गार्ड नहीं, लोगों को निशाना बना रहे हैं साइबर ठग। कहते कि शहर के विभिन्न बैंकों के 454 ATM में 80% ATM में सुरक्षा गार्ड नहीं है। इसका फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। वे मदद के नाम पर ATM
एटीएम आने वाले लोगों को झांसे में लेकर ठगी कर रहे हैं। रविवार को एक ऐसी ही वारदात में एक व्यक्ति का कार्ड एटीएम में फंस गया। कुछ देर बाद ही उसके खाते से 3 लाख रुपए निकल गए। आशंका है कि इसके पीछे साइबर ठगों का हाथ है। कई एटीएम में लगे सीसीटीवी भी खराब हो गए हैं। गार्ड नहीं होने के कारण अधिकांश एटीएम रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए जा रहे हैं। बैंकों का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में एटीएम काफ़ी बढ़ गए हैं और सभी में गार्ड रखने के लिए उनके पास फंड नहीं है। सोमवार को इसकी बात होते हुए और एटीएम का दौरा किया। इसमें अधिकांश एटीएम सुरक्षा गार्ड नहीं मिले। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है हजारीबाग को लेकर के। जिले के गढ़वा, बीडीओ, मधुपुर व स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर, रिटायर्ड डीएसपी, रिटायर्ड जीएम को समन जारी। 20 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। जिले की बड़का गांव में फर्जी एफआईआर मामले पर हजारीबाग कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने गढ़वा बीडीओ कुमुद झा, मधुपुर इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर अकील अहमद, सेनावृत्त डीएसपी अखिलेश सिंह और एनटीपीसी के सेनावृत्त जीएम टी गोपाल कृष्ण के खिलाफ समन जारी किया गया है। सिरुडी में 17 मई 2016 को हुई घटना में बड़कागांव पुलिस ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट वर्तमान गढ़वा बीडीओ का आवेदन बदलकर अन्य लोगों का नाम जोड़ दिया था। यह मामला बड़कागांव थाना की कांड संख्या 135/16 से संबंधित है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सीएम हेमंत सोरेन आईपीएससी की 100वीं वर्षगांठ में हुए शामिल, कहा मिलजुल कर झारखंड को विकसित राज्य बनाएं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंटरनेशनल पेंटोकॉस्टल होलिनेस चर्च विगत 100 साल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करीब ज़रूरतमंद, पिछड़े, कमज़ोर तथा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। यह संस्था ऐसे वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है, उन्हें बल देने का काम कर रही है। झारखंड अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोग कठिन जीवन से गुजरते हैं। ऐसे लोगों के बीच पहुंचकर आपकी संस्था उन्हें मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज सीरम टोली चौक रांची स्थित होटल मेपवुड में आईपीएससी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। तो वहीं अगली बड़ी खबर कह रही है रांची का रिम्स बिना फीस लिए कराएगा रिकॉर्ड ऑफिसर्स और टेक्नीशियन की पढ़ाई। इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। चले कि रांची के रिम्स ने एक यूनिक का कोर्स डिजाइन किया है। संस्थान ने न केवल कोर्स डिजाइन किया है बल्कि पहले बैच में एडमिशन की शुरुआत भी कर दी है। इसी लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कोर्स को करने के इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही कोर्स से संबंधित विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर से ली जा सकती है। कोर्स क्या है? रिम्स की ओर से डिजाइन किया गया यह कोर्स रिकॉर्ड ऑफिसर्स और टेक्नीशियन से जुड़ा है। इस कोर्स को पूरा करने वाले लोग किसी भी हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हैं। रिम्स ने इस कोर्स के पहले बैच की शुरुआत कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कोर्स के लिए स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। वही कोर्स कंडक्ट कराने का काम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से कराया जाएगा। स्टूडेंट के लिए इन क्लास ट्रेनिंग की व्यवस्था रिम्स में की जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है? पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर अर्जुन मुंडा ने कही बहुत ही बड़ी बात। कहे कि झारखंड में पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। पिछली घटनाओं से लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, जिसके कारण राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है HEC रेलवे क्रॉसिंग के पास बनेगा ROB और जाम से मिलेगी मुक्ति। बता कि HEC के FFP प्लांट स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति दे दिया है। अधिकारी ने बताया कि चांदनी चौक से लेकर रेलवे फाटक क्रॉसिंग तक 450 मीटर ROB का निर्माण कार्य और HEC अंडरपास के पास के बगल में एक और अंडरपास बनाया जाएगा।
ROB 4 लेनों का होगा जो 24 मीटर चौड़ा होगा। इसके बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, JPSC ने 2 साल में दिया रिजल्ट, 3 विभागों को मिले 617 सहायक इंजीनियर। झारखंड को पथ निर्माण विभाग, जल संस्थान विभाग और पेयजल व स्वच्छता विभाग में कुल 637 में 617 असिस्टेंट इंजीनियर मिल गए हैं। सिविल इंजीनियर के 20 सीट खाली रह गए हैं। इनमें 17 SC ST कैटेगरी की सीटें शामिल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 26 महिला कोटा की सभी सीटें भर गई, जबकि मैकेनिकल में महिलाओं की 4 सीट में से एक ही पर नियुक्ति हो सकी है। तो वहीं अगली बड़ी जानकारी है, झारखंड में जीरो बैलेंस के कारण पेनाल्टी के तौर पर बैंकों ने निकाले स्टूडेंट किट्स के पैसे। बता दें कि झारखंड के कुल 34,850 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में संचालित SMC के बैंक खातों से मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के पेनाल्टी के तौर पर राज्य के स्कूलों के बैंक खातों से पेनाल्टी के तौर पर करोड़ों रुपए काट लिए गए हैं। वह भी तब जब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 11 जून 2021 को एक पत्र जारी कर बैंकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया था कि स्कूल खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नाम पर पेनाल्टी की शर्त को शिथिल किया जाए। इसका खुलासा तब हुआ जब सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1ली से 8वीं कक्षा क्लास तक के बच्चों को स्टूडेंट किट की राशि के एवज में 28.71 करोड़ की राशि जारी की गई। लेकिन स्कूलों में जब प्रति छात्र संख्या के आधार पर दी गई राशि की गणना की गई तो छात्र संख्या के हिसाब से यह काफ़ी कम थी। शिक्षा विभाग के अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई छानबीन के बाद यह बात उभर कर सामने आई कि बैंक की ओर से बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं रहने की वजह से राशि में कटौती की गई है। झारखंड में राजस्व कर्मी की हड़ताल, ग्रेड पे के साथ इन मांगों पर सहमति। चले कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में राजस्व कर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई। इसके साथ ही 54 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई है। सोमवार को विभाग के सचिव और झारखंड राज्य राजस्व व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। इसमें इस पे ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर वार्ता हुई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि ग्रेड पे 2000 से 2400 करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, NTPC नॉर्थ कड़पुरवा से बिजली उत्पादन कभी भी JVNL को भी हो सकता है। इसका अंदाजा है कि NTPC नॉर्थ कड़पुरवा पावर प्लांट शीघ्र ही फुल लोड बिजली ट्रायल आरंभ करेगा। ट्रायल 15 नवंबर के आसपास शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि पहले 72 घंटे तक प्लांट से कुल क्षमता का बिजली उत्पादन किया जाएगा। उत्पादित बिजली नॉर्थ कड़पुरवा चंदन लाइन को दिया जाएगा। यहाँ से बेडो ग्रिड को भी बिजली मिलेगी, जिससे झारखंड को बिजली आएगी। वहीं चंदवा गया लाइन से बिहार को भी बिजली मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं आज के चंद्र ग्रहण को लेकर के। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में दिखेगा चंद्र ग्रहण का असर। समय और सूतक का बता दें कि आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। यह खास चंद्र ग्रहण है जो पूरे देश में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण शाम 3:40 बजे से शाम 6:19 बजे तक रहेगा। रांची में शाम 5:03 बजे चंद्रोदय है। वहीं देश भर में चंद्र ग्रहण 5:09 बजे शुरू होगा, जिसका मोक्ष शाम 6:19 बजे है। वहीं हजारीबाग में शाम 5:02 में है और अंत पूर्ण चंद्र ग्रहण रांची में 9 मिनट तक है। वहीं हजारीबाग में 10 मिनट तक देखा जा सकता है। इसके बाद आंशिक ग्रहण की स्थिति शाम 6:19 तक देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्र के बीच आ जाता है, तो तीनों में एक स्थिर रेखा में अवस्थित हो जाते हैं। फिलहाल एक खबर में दोस्तों बस इतना ही है। थी कोई आज की सबसे बड़ी और टॉप खबरें जो कि सुबह से लेकर वीडियो पसंद आएगी खबरों को शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर प्रेस कर ले। ऐसे ही खबर पाने के लिए मिलते हैं फिर नए खबर, तब तक के लिए बने रहें JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।